अस्सलाम वालेकुम, वेलकम से ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एहतलाम पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो बनाएँ, तो आज की वीडियो एहतलाम पर है। एहतलाम क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो एहतलाम के बारे में पहले तो बात करें कि ये होता क्या है। अमूमन जो है रात को जब इंसान सोया होता है, अक्सर औक़ात ख्वाब आता है, अक्सर औक़ात नहीं आता, मगर उसके दौरान जो है एहतलाम हो जाता है, यानी कि अनज़ाल हो जाता है, मनी ख़ारिज हो जाती है। इसे कहा जाता है एहतलाम। इंग्लिश में इसे नाइट फ़ॉल कहते हैं। और जो हमारी सादा ज़ुबान है, जिस तरह आजकल के लड़के कहते हैं कि भई मेरा ट्रक उल्ट गया था, या फिर बहुत सी और बातें करते हैं जैसे मुन्ने ने उल्टी कर दी थी, इस तरह के जो है लफ़्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो एहतलाम का मसला होता है ना, बेसिकली ये उज़लात की तहरीक की वजह से होता है। जब भी किसी में उज़लाती तहरीक होगी, तो उससे ये मसला पैदा हो जाता है। अब अमूमन जो है लोग बार-बार यही कहते हैं। अब मेरे जैसे हकीम के पास, किसी के पास चले जाएँ, निकम्मे हकीम के पास, तो वो आपको ये कहेगा कि आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैदा आपका हीट कर गया है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, लस्सी पिएँ आप। इसके अलावा ठंडे वो आपको माजून देगा, ठंडे सपूफ़ देगा आपको। या फिर अगर कोई होगा तो वो आपको कह देगा, जिसे पता ना हो तो वो कहेगा कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कसरत एहतलाम की दवा, तो राहत तैब उठा के दे देगा। सुबह, दोपहर, शाम आप 2-2 गोलियाँ इस्तेमाल करें तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। या फिर लबू इबारत दे देते हैं अक्सर लोग, या बोड़ के दूध वाली गोलियाँ दे देते हैं, या फिर इसी तरह की कोई भी ठंडी चीज़ दे देते हैं कि कहते हैं कि मसला जो है ये गर्मी की वजह से होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जिस्म में, इस वजह से आपको ये हो रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, उज़लात की तहरीक की वजह से होता है। उज़लात की तहरीक जो है वो आप कम कर दें तो उससे आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं तो एक सफ़ूफ बना के देता होता हूँ, जिसे कि तिर्याके सोदा कहा जाता है। उसमें आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए होंगी। सना मक्की आपको चाहिए होगी 50 ग्राम, या आपने साफ़ लेनी है, इसके अंदर डंडियाँ वग़ैरह ना हो, अगर डंडियाँ हों तो वो निकाल लें। अजवाइन देसी चाहिए होगी आपको 50 ग्राम, ये भी आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है। और शीशा नमक आपको चाहिए होगा 25 ग्राम। ये शीशा नमक शीशे की तरह होता है, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल की तरह होता है, तो ये आपने 25 ग्राम ले लेना है। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस लेना है, और ये आपका सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। अब ये सफ़ूफ़ जो है ये आपने आधा चम्मच लेना है हर खाने के बाद। तो ये जब आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि सोदा की खिल्त जो बढ़ी हुई होती है ना, जिसकी वजह से उज़लाती तहरीक हो रही होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, सोदा जिस्म से ख़ारिज होने लग जाता है। और इसी की वजह से इसको पहले दिन ही आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका एहतलाम बिल्कुल रुक जाएगा। अब बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक फक्की है, तो फक्की क्या करेगी? तो उनके दिल को बहलाने के लिए आप साथ बेशक लबू बारत दे दें, मजून मुगल्लस दे दें, कोई भी आप जो है ना सफ़ू मुगल्लस दे दें, ताकि उनको जो है थोड़ा-सा तसल्ली हो कि हमें वही कोई मजून दे रहे हैं, कोई ताकत वाली चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा मसला होता है कि जब भी मैं किसी को देता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये क्या करेगी? ये फक्की तो है, मैदे के लिए होती है, ये तो कब्ज़ के लिए है, इससे तो पखाने आते हैं, तो ये क्या करेगी? तो ऐसे लोगों को साथ एक मजून वगैरह दे दिया जाता है। या फिर अक्सर औक़ात मैं लोगों को कुर्स कुश्ता फुलाद देता हूँ साथ। इससे ये फ़ायदा होता है कि कमज़ोरी वग़ैरह हो जिगर की तो वो दूर हो जाती है, और खून जो है वो सही तरीके से बनने लग जाता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो अगर किसी को भी इत्लाम का मसला हो तो आप उसे ये बेखौफ़ ख़तर इस्तेमाल करवाएँ, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इस चक्कर में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब भी आप ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करवाएँगे किसी को, तो उसके साथ चंद एक परहेज़ होते हैं, वो भी करवाना ज़रूरी है। खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करवाना है, बादी चीज़ों से परहेज़ करवाना है। आलू, गोभी, मटर, चावल, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करवाना होता है इस दौरान। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।